हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी की गई थी, उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अब सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग चुके होंगे। इसके पूर्व सभी अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है, उसका गंभीरतापूर्वक अवलोकन करें, क्योंकि जब सिलेबस की सही जानकारी होगी तभी वो सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय दोनों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान सिलेबस निर्धारित की गई है। तो मैं आज आप लोग को सिलेबस के सूक्ष्म अवलोकन करा रहा हूँ, जिससे कि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। तो इसमें जैसे है कि समान प्रारंभिक परीक्षा में समान ज्ञान के अंतर्गत 3 भाग होंगे। खंड क में समान अध्ययन से प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जबकि समान विज्ञान एवं गणित में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित होता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है। समान ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाती है, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ परीक्षा भवन में पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। हस्तलिखित या छाया प्रति ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में समान ज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। खंड क में समान अध्ययन, तो समान जानकारी में हम लोग देखते हैं, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होता है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिक विषय की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आदि है। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान आदि। खंड ख में समान विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्नलिखित विषयों से यथासंभव प्रश्न पूछे जाते हैं। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल, ब्रह्मांड एवं खगोल भौतिकी आदि। वहीं गणित की बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि आदि है। खंड ग की बात करें तो मानसिक क्षमता जांच में इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मुख्य परीक्षा की बात करें तो बीएसएससी की स्नातक स्तरीय पदों की मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम में समान हिंदी, इस परीक्षा के लिए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होते हैं। हिंदी विषय में अर्धांक 30% है, जो अनिवार्य है,
किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाती है। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय समान ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है। वहीं प्रश्न पत्र 2 समान ज्ञान का है। इस परीक्षा के लिए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय रहते हैं। प्रश्न पत्र 2 समान ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत रहती है। खंड क में समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50, मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों की संख्या 50। समान ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित रहता है। प्रश्न पत्र 1 में समान हिंदी। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक या सेकेंडरी स्तर के होते हैं। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित हिंदी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न रहते हैं। प्रश्न पत्र 2 में समान ज्ञान में खंड क समान अध्ययन, सामान्य जानकारी। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होती है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। फिर खंड ख में समान विज्ञान एवं गणित। समान विज्ञान में इसमें समानतः मैट्रिक स्तर से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, ब्रह्मांड। फिर गणित मुख्य परीक्षा में इसमें समानतः मैट्रिक स्तर से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। खंड ग में मानसिक क्षमता जांच। इसमें शाब्दिक भरबल और गैर शाब्दिक ननभरबल दोनों प्रकार के प्रश्न रहते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। फिर कुछ नोट्स में दिया गया, उसको जरा देख लें हम लोग। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम प्रकाशित करते हुए समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध या अधियाचित रिक्तियों के लगभग
5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाता है। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होते हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया। 30 प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो सिलेबस निर्धारित की गई है उसके बारे में विस्तृत सूचना अभ्यर्थियों को दी गई है। और इस परीक्षा की एक विशेषता ये है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो समान अध्ययन के जो पेपर होंगे वो उसके सिलेबस जो है कि बिल्कुल समान है। तो यदि अभ्यर्थी शुरू से ही समान अध्ययन की अच्छी तरीके से तैयारी कर ले तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी और वो लोग आराम से अंतिम चयन में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही सभी अभ्यर्थी कम से कम 125 से 130 प्रश्न हल करने का अपना टारगेट लेकर अभी से तैयारी शुरू करें, जिससे कि वे लोग मेरिट लिस्ट में आ सकें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।